खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मानसून की बारिशों ने कयामत ढा दी। क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग और बिजली गिरने से 54 अफराद जाँ बहक। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। बाजोड़ के इलाके सालार रजाई में सूरत हाल संगीन। लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात मुनहदम हो गए। मलबे तले दबकर 21 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। बड़ग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। 10 अफराद जाँ बहक और 18 लापता। गुज़िश्ता रात आसमानी बिजली गिरने से 5 मकानात मुनहदम हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए पुलिस और मकामी रजाकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मालसेरा में कार सैलाबी रेले में बह गई। 2 अफराद जाँ बहक और 4 को बचा लिया गया। दीर में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। शदीद बारिशों के बाद दरिया सवात और नदी नालों में तोगयानी। लैंडस्लाइडिंग से मालम जब्बार रोड बंद हो गया। दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में बादल फटने से मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी आ गई। सैलाबी रेले में एक ही खानदान के 6 अफराद बह गए। वादी नीलम में 3 राबता पुल पानी की नजर हो गए। नौशहरी डैम में लकड़ियां भर गईं। समाहनी के भिम्बर नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रत्ती गली के मकाम पर 800 से ज्यादा सयाह रास्ता बंद होने से फंस गए। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। आजाद कश्मीर में खराब मौसम के बायस तालीमी इदारों में आज और कल तातील कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। तेज बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। नदी नालों में तोगयानी आ गए। दियामिर में बहन भाई सैलाबी रेले में बह गए। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव का सिलसिला जारी है। मकानों को खाली करने का नोटिस मिलने के बाद मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। स्कर्दू में भी मूसलाधार बारिशों से राबता सड़कें बंद हो गई। सदपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। पावर हाउसेज बंद हो गए। स्कर्दू को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मकबूजा कश्मीर के जिला कश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाब से अमवात 60 तक जा पहुंची। 200 से ज्यादा अफराद अब भी लापता। कश्तवाड़ में 1000 के करीब हिंदू यात्री अमरनाथ मंदिर में मौजूद थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। BLA और तालिबान भारत की प्रॉक्सीज। भारत अच्छा पड़ोसी बनकर रहे तो बर्र-ए-सग़ीर में अमन कायम हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान से जंग को भारत के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। मोदी को सपनों में भी पाकिस्तान और पाक फौज नजर आती है। एटमी ब्लैकमेलिंग पर यकीन नहीं रखते। जौहरी सलाहियत का मकसद सिर्फ दिफाए वतन है। वज़ीर दिफा का पैगाम। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी की रोकथाम, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। मोहसिन नकवी ने आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को लायक तहसीन करार दे दिया। You look at Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में 6 से 7 तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर के मुताबिक दोनों ममालिक जौहरी तनाज़े की तरफ जाने पर तैयार थे। लड़ाई बढ़ती तो लाखों जाने जाती। तनाज़े को अच्छे तरीके से हल किया गया। सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन को पाक भारत सीज फायर से सबक सीखने का मशवरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अलास्का में आज तारीखी मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद।
व्हाइट हाउस की मुज़ाकरात नाकाम होने पर भारत के खिलाफ मजीद टैरिफ की धमकी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक भारत पर आयद इजाफी 25% टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। मोदी की अमेरिका को भी भड़कियां। ट्रंप टैरिफ पर दबाव में आने से इनकार, अपने किसानों और माहीगीरों का तहफ्फुज़ करेंगे। मोदी का भारतीय यौम आज़ादी पर खिताब, भारतीय आवाम से खुर्दनी तेल की इस्तेमाल कम करने की अपील भी कर डाली। भारत की यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद में मार्च, शुल्का ने सियाह झंडे उठाकर शिरकत की। भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान के हाथों राफेल गिराए जाने के बाद मोदी सरकार परेशान। भारतीय फिजाई के तैयारों की कमी पूरी करने के लिए फ्रांस के साथ राफेल तैयारे हंगामी बुनियादों पर खरीदने की कोशिशें तेज कर दी गई। भारत का सेंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत का फैसला मानने से इनकार। आलमी सालिसी अदालत ने सेंतास मुआहदे के तहत भारत को मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद करार दे दिया। भारतीय हुकूमत ने दावा किया है कि आलमी अदालत सेंतास मुआहदे पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं रखती। यौम आज़ादी की मुनासिबत से सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। पाकिस्तान की आज़ादी सदियों की सियासी जिद्दोजहद का नतीजा था। करारदाद का मतन मौरका हक पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने पर आज़म नज़ीर तारड़ का सियासी जमातों को खराज तहसीन। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में आज़ादारी। शबीह आलम जुलजनाह के जुलूस में आज़ादारों का मातम। यजीद और उसके साथियों से दीन खुदा को बचाने पर खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को खिराज अक़ीदत। कराची में आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घरों से पैदल तवील सफर तय करके नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहलुम के मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। आज़ादारों के लिए सबीलों का भी इंतजाम। 40 पर करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पाकिस्तान और ईरान समेत दुनिया भर से करोड़ों मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफे के बाद पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दरामद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉन अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल रिकॉर्ड $51 करोड़ से जायद मालियत के 11 लाख टन से जायद बिंडा के कपड़े इम्पोर्ट किए गए। डेरा इस्माइल खान में कस्टम एंड एक्साइज एहलकारों पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग की जद में आकर होटल मालिक भी जख्मी हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर की मकामी अदालत ने ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन ने जेल भेजने की सदा की थी। कराची के इलाके तिहाड़ टाउन के करीब पुलिस मुकाबले में मुलजिम हलाक, कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मॉडल कॉलोनी में डाकू घर के बाहर 3 शहरियों को लूट कर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गए। हबगैंग और नदी में डूबने वाले बच्चों समेत 2 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। गुज़िश्ता रोज मजमूई तौर पर 8 अफराद नहाते हुए डूब गए थे। हॉक्स बे पर भी 5 शहरी लहरों की नजर हो गए थे। 3 अफराद को बचाया गया। तोबा टेक सिंह में पंखे से लगने वाला करंट 2 कमसिन बहनों की जान ले गया। दोनों बहनों को खेल के दौरान करंट लगा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 14 अगस्त को दिल के खराब वॉल्स के 14 प्रोसीजर्स। मुशीर सेहत एहतशाम अली की PIDC टीम को मुबारकबाद, तारीफी असनाद देने का ऐलान।
पेशावर की इंतजामिया प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त पर पाबंदी अमल कराने में मुकम्मल नाकाम। पॉलीथीन बैग्स और शॉपर की खुलेआम फरोख्त जारी, शहर में माहौलियाती मसाइल संगीन होने लगे। इजरायली फौज के गजा पर हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतजिर 13 अफराद भी शामिल। 24 घंटे के दौरान भूख से 4 फलस्तीनी इंतकाल कर गए, जिसके बाद गज़ाए क़िल्लत से शहीद होने वालों की तादाद 229 हो गई। तल अवीव में गजा में जंगबंदी के लिए यहूदी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने आम शाहराहें बंद कर दी। इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुज़ाकरात करके यरगमाली को रिहा करने का मुतालिबा। सऊदी अरब ने फलस्तीन के क़याम में रुकावट डालना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यहूदी आबादकारों के लिए गैर कानूनी तामीरात की मज़म्मत। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा कर दिया। मनसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। चीन के जनूबी सूबों में तूफान क्वाडल ने तबाही मचा दी। ग्वांगडोंग सूबे में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां डूब गईं। इलाके में तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी। टॉप एंड T20 सीरीज में रन आउट होने पर पाकिस्तानी शाहीन के ख्वाजा नाफे बिखर गए। गुस्से में बैट फेंक दिया। साथी ओपनर यासिर खान को खरी खरी सुना दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एक ओवर में 12 स्ट्राइक्स पर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जॉन बेस्टिंग्स ने एंटी करप्शन हुक्काम की तहकीकात साबिक कैंगरू बॉलर के खुद को बेगुनाह करार दे दिया। बीजिंग में मशीनी इंसानों के दरमियान खेलों के मुकाबले जारी। वर्ल्ड रोबोट गेम्स में 16 मुल्कों की 280 टीमें शरीक। चीन, अमेरिका, जर्मनी समेत कई ममालिक के हाई टेक खिलाड़ियों के दरमियान दंगल।